और लगातार मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासनिक अमले को कह दिया गया है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं अपराध के, अलर्ट मोड पर रहे प्रशासन। अगले 24 घंटे में कड़े इंतजाम किए गए और इसको लेकर बैठक भी की गई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दे दिए हैं कि अगले 24 घंटे पैनी निगरानी रखी जाए। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार, क्योंकि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर अलर्ट मोड पर है प्रशासन। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब निर्देश दे दिए हैं कि एक्शन में रहना है और साथ ही निगरानी चप्पे चप्पे पर रहेगी, ये भी कह दिया गया है। चाहे बात लखनऊ की हो, अंबेडकर नगर की हो, झांसी की हो, हर जगह से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए बैठक की गई और निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। त्योहारों का मौसम है और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था की। यूपी में जिसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। सीएम योगी ने त्योहारों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। 12 वफात, अनंत चतुर्दशी, पितृपक्ष और विजयादशमी समेत सभी त्योहारों पर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माई के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। सीएम योगी ने अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। सीएम योगी ने इस दौरान साफ कर दिया है कि जन शिकायतों में देरी होने पर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही अगर झूठी रिपोर्ट लगाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की महिलाओं को भी लेकर सीएम योगी सख्त नजर आए। कहा, महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लव जिहाद और ई टीजिंग पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और इन मामलों में बीट सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक को जवाब देना होगा। बैठक के दौरान सीएम योगी ने अराजक तत्वों के साथ कठोरता से निपटने के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने को कहा, साथ ही फुट पेट्रोलिंग के भी निर्देश दिए। सभी त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण संपन्न कराने के लिए कड़े एक्शन लेने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये बहुत जल्दी बंद होना चाहिए और निश्चित रूप से बकवोट के ऊपर कोई शिकंजा कानूनी तौर पर होना चाहिए। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन लैंड जिहाद के खिलाफ। और अब बात बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की, जिन्होंने लैंड जिहाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा है दरअसल कि भारत में लैंड जिहाद नहीं चलेगा और जो लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे उनकी ठठरी जलेगी। पूरी खबर दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में अब नहीं चलेगा लैंड जिहाद। ये बहुत ही धूर्तता मूर्खतापूर्ण है। ये बहुत जल्दी बंद होना चाहिए। लैंड जिहाद करने वालों को बाबा बागेश्वर की चेतावनी। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन लैंड जिहाद के खिलाफ। कहा, मान जाओ और नहीं माने तो लैंड जिहाद करने वालों की जलेगी ठठरी। बकवोट के ऊपर कोई शिकंजा कानूनी तौर पर होना चाहिए। रविवार को बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे तो उन्होंने वक्फ बोर्ड को सीधे सीधे चुनौती दे दी। बाबा ने साफ कह दिया कि लैंड जिहाद वाली मानसिकता भारत में नहीं चलेगी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि लैंड जिहाद वाली मानसिकता छोड़ जिहादी साजिश और मानसिकता को मिटा दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सुनिए बाबा बागेश्वर ने क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि आखिर बाबा बागेश्वर ने ऐसा बयान क्यों दिया। बहुत ही धूर्तता मूर्खतापूर्ण है। ये बहुत जल्दी बंद होना चाहिए और निश्चित रूप से बकवोट के ऊपर कोई शिकंजा कानूनी तौर पर होना चाहिए। ये हम महाकाल भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन लैंड जिहाद के खिलाफ। दरअसल बाबा बागेश्वर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हिंदू संगठनों ने देश में QR कोड स्कैन करके वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में मुहिम शुरू की है। वीएचपी समेत कई हिंदू संगठन मंदिरों के बाहर और गणेश पंडालों में बिल के समर्थन में QR कोड के बैनर लगवाकर लोगों को मुहिम का हिस्सा बना रहे हैं। तो वहीं केंद्र सरकार भी
वक्फ की शक्तियों पर पाबंदी लगाने के लिए संसद में लड़ाई लड़ रही है। ऐसे समय में लैंड जिहाद को लेकर आए बाबा बागेश्वर के बयान पर संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और आम लोग जहां बाबा बागेश्वर के बयान को सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसके विरोध में है। खैर, ये कोई पहला मौका नहीं है जब बाबा बागेश्वर ने बयान देकर खलबली मचा दी है। ऐसे कई मौके आए जब बाबा लव जिहाद का खुलेआम विरोध कर चुके हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग को लगातार बुलंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात हिमाचल के चंबा की करेंगे, जहां पर रील बनाना एक महिला को महंगा पड़ गया। रील बनाने के लिए वो भागती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद दुर्घटना का शिकार हो जाती है। क्या पूरा मामला बताया जा रहा है, 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश की हरी भरी वादियां और यहाँ के पहाड़ कंटेंट क्रिएटर्स को खूब पसंद आते हैं, लेकिन कई बार लोग पहाड़ों पर रील बनाने के चक्कर में अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही रील वायरल हो रही है। ये वीडियो चंबा का बताया जा रहा है। वीडियो में गिव मी सनशाइन गाने के साथ एक लड़की ढलान नुमा पहाड़ी पर चट्टान के ऊपर खड़ी होकर रील बना रही है। इसी दौरान नीचे की ओर भागते समय उसका पांव खिसक जाता है और लड़की सीधे पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाती है। हालांकि गनीमत ये रही कि युवती को कोई गहरी चोट नहीं आई और उसकी जान बच गई। युवती ने खुद खुलासा किया कि रील बनाते समय उसका पैर फिसल गया था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई है। हैरानी की बात है कि इतनी दूर से गिरने के बाद भी युवती को कोई चोट नहीं आई है। कंटेंट क्रिएटर कई बार रील बनाने के चक्कर में रियल लाइफ से खिलवाड़ कर बैठते हैं। इसके बाद भी लोग रील बनाने और लाइक और फॉलोअर्स के लिए जान जोखिम में डालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर यूपी के कानपुर से, जहां पर एक ग्रामीण इलाके में मगरमच्छ घुस गया, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे नदी में छोड़ दिया। पूरी खबर दिखाते 1 मिनट की रिपोर्ट में। कानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मगरमच्छ ग्रामीण इलाके में पहुंच गया। मगरमच्छ को देखकर लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को रेस्क्यू करके गंगा में छोड़ा गया। मगरमच्छ को रेस्क्यू करते हुए देख वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कानपुर में पहले भी मगरमच्छ मिल चुका है, जिससे लोगों में दहशत है। बिठूर के गंगा किनारे के इलाके से मगरमच्छ पहले भी रिहायशी इलाकों में आ चुके हैं। 2 बार पहले भी मगरमच्छ मिले, जिन्हें स्थानीय लोगों ने खुद पकड़ लिया था। बाद में उन्हें गंगा में छोड़ा गया। वहीं इस बार करीब 7 फीट लंबा विशाल मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। पहले तो स्थानीय लोगों ने लाठी डंडों से मार कर उसे रोकने की कोशिश की। बाद में वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।